बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन 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 होती क्या है, इसके ऊपर हम काम करेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये हमें हेल्प आउट कर सकती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसका मतलब ये होता है डेटा विजुअलाइजेशन का कि आप नंबर्स को टर्न करते हैं इनटू नंबर्स या इंफॉर्मेशन को आप कन्वर्ट करते हैं या टर्न करते हैं इनटू पिक्चर्स। सिंपल सी बात है, ठीक है। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है या नंबर्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। डेटा को जब आप पिक्चर्स के अंदर यानी कि इसको बोलते हैं विजुअल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इस पूरे फिनोमिना या इस पूरी मेथडोलॉजी को हम बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। और इसके बिना कोई भी काम जो है वो सर अंजाम नहीं दिया जा सकता। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर औकात जब न्यूज़ चैनल्स पे रिपोर्ट्स पढ़ी जाती हैं तो आपको डिफरेंट किस्म के प्लॉट्स, चार्ट्स या ग्राफ नजर आते हैं। वो बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन होती है। डेटा उनके पास मौजूद है, वो इसको विजुअलाइज करके आपके सामने लेके आ रहे होते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर हम पिक्चर्स के अंदर डेटा को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब जो पिक्चर्स हैं, विजुअल्स हैं, इनकी कई टाइप्स हैं और वो टाइप्स को मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम जो पिक्चर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं इसको बोलते हैं चार्ट्स, या इसको हम ये भी बोल देते हैं कि ग्राफ्स, या हम ये भी बोल देते हैं कि प्लॉट्स। अगर हम इसको ड्रॉ करें ऑन ग्लोबल मैप तो इसको बोलते हैं मैप्स एंड सो ऑन। तो इसके कई नाम आपके सामने आ जाते हैं और डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स यूज होती हैं पिक्चर्स या इमेजेस को बनाने के लिए, ठीक है, जैसे हमने अभी रिसेंटली भी देखा। विजुअल्स के लिए जब भी आप काम करते हैं, जब भी आप डेटा को विजुअलाइज करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं इनटू इमेजेस, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें। इसका पर्पस क्या होता है, वाई डू वी डू दैट। WH क्वेश्चन में वाई का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों हम करते हैं, इसकी बड़ी खास रीजन है। पहली ये है, सो दैट वी कैन फाइंड पैटर्न्स इन डेटा, ठीक है, या हम डेटा के अंदर ट्रेंड्स देख सकें। ट्रेंड्स का मतलब है कि क्या चल रहा है डेटा में, ठीक है, कौन सी चीज बढ़ रही है या कम हो रही है, या हम कंपैरिजन देख सकें। कंपैरिजन कर देते हैं। सो पैटर्न, ट्रेंड्स या कंपैरिजन। पैटर्न्स के अंदर आपके पास वो सारी चीजें आ जाती है। डेटा के 4 डायमेंशन है ना, वो इन्हीं 3 पॉइंट्स के अंदर आ जाती हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी ना, डेटा कंपोजिशन, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा रिलेशनशिप एंड डेटा कंपैरिजन। वो सारी चीजें इनके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, इस वजह से हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं ताकि हम वो 4 की 4 डायमेंशंस को देख सकें। वो 4 डायमेंशन मैं आपको दोबारा से यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। डेटा हमने देखना होता है और डेटा के 4 डिफरेंट डायमेंशंस मैंने आपको बताई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है डेटा कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आ जाता है कंपैरिजन एंड रिलेशनशिप। ये 4 की 4 चीजें आप डेटा को विजुअलाइज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इन चारों को जब फाइंड आउट करते हैं, दैट मीन्स कि विजुअलाइजेशन से ना सिर्फ आप इन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं बल्कि आप इनको एग्जिबिट भी कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों को बता सकते हैं कि इसके अंदर ये वाली चीजें मौजूद है। एग्जिबिट करना यानी कि प्रेजेंट करना, या आप लोगों को बताते हैं कि इस डेटा के बेस पे ये ट्रेंड्स निकल रहे हैं, ठीक है। समझ आ गई बात की। सही हो गया। इसके एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने रिसेंटली की भी है। यहाँ पे ये एक हमारे पास डेटा मौजूद है, ठीक है, ये वाला डेटा। और मैं इंसर्ट चार्ट पे जाता हूँ, चार्ट पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास चार्ट आ गया, ठीक है।
बजाय इसके कि मैं इस पूरे डेटा को खुद से देखूं, मैंने एक चार्ट बना लिया, इससे आसान हो गया। क्या आसान हो गया, अभी देखते हैं इस चीज़ को। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये आसान हुई है कि आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है? और अगर आप चाहें, से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस चार्ट को यहाँ से रिमूव करता हूँ, मैं चाहता हूँ सिर्फ़ यहाँ पे इन 2 कॉलम्स को इंसर्ट चार्ट करके मैं एक चार्ट बना लूँ, ठीक है? सो यहाँ पे आपको सीधे से पता चल रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एज है और ये नेम है। सो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि सबसे ओल्डेस्ट यहाँ पे कौन है एंड सबसे यंगेस्ट कौन है, ठीक है? बजाय इसके कि आप डेटा के अंदर देखें, आप सिर्फ़ बार की हाइट को देख के अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कौन सी बार ज़्यादा बड़ी है और कौन सी बार सबसे छोटी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद जो है यहाँ पे सबसे कम एज के हैं। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ पता चल रही है कि इब्राहिम का डेटा मौजूद नहीं है यहाँ पे फॉर एज, ठीक है? सो देयर आर मैनी थिंग्स जो आपको ऐसे क्विकली पता चल रही हैं डेटा विजुअलाइज़ेशन के थ्रू। अदर देन दैट, अगर आप ये ना बनाते, यहाँ पे देख के बताते तो आपको थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता। अभी ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 लोगों का डेटा है। अगर यही आपके पास 800 लोगों का डेटा होता तो आप डेटा को देख के अंदाज़ा लगा सकते भला? नहीं ना? इस वजह से डेटा विजुअलाइज़ेशन आपके काम को आसान बनाती है, कि आप डायरेक्टली डेटा को देखें और जो सबसे बड़ी बार है, उसको अंदाज़ा लगा लें। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड पॉपुलेशन का डेटा है। ये यहाँ पे मैप हमने बनाया था, ये वाला। बल्कि थोड़ा-सा मैं आगे चले जाता हूँ, ये है वर्ल्ड पॉपुलेशन का। यही है ना? अब इसका एक और मैं चार्ट बनाता हूँ, कंट्री और पॉपुलेशन के डेटा को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट पे जाके चार्ट पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास चार्ट आ गया। अब मेरे पास 234 पॉइंट्स का डेटा है, लेकिन अगर आप गौर करें सबसे बड़ा जो बार है वो कहाँ पे शो हो रहा है, ये देखिएगा। ये सबसे बड़ा बार है, सॉरी, आई हैव टू गो बैक अ बिट। ये चेक करें, सबसे पहले और सबसे बड़ी बार किस कंट्री की आ रही है? इंडिया की। फिर चाइना, फिर बाकी कंट्रीज़ आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ट है, अगर मैं इसको थोड़ा-सा एक्सपैंड कर लूँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो सबसे टॉप पे इंडिया है, फिर पाकिस्तान, फिर चाइना है, फिर बाकी कंट्रीज़ आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नेम्स जो हैं वो मिसिंग है, क्योंकि हमारे पास इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमने बहुत बड़ा रखा हुआ है। जैसे मैं इसको छोटा करूँगा फ़ॉन्ट साइज़ को, तो ये और भी सही हो जाएगा, हमें चीज़ों का पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। बट एनी हाउ, एक ग्राफ ने हमें बता दिया सबसे टॉप पे कौन है। यहाँ पे मैप हमें बता रहा है बेस्ड ऑन द कलर के सबसे टॉप पे कौन है। सो दिस इज़ व्हाई डेटा विजुअलाइज़ेशन इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे समझ आ गई? ठीक है? अब इसके अलावा हमारे पास कई चीज़ें होती हैं डेटा विजुअलाइज़ेशन को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए, कि क्यों ज़रूरी है। व्हाय का आंसर कुछ और जगहों पे भी मैं आपको देता हूँ, ताकि आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएँ कि व्हाय डू वी नीड टू डू डेटा विजुअलाइज़ेशन। सो सबसे पहले व्हाय जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं अगेन। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई है पैटर्न, पैटर्न फाइंड करने के लिए। दूसरी चीज़ आपके पास क्या है? पैटर्न्स भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़ है टू कंपेयर। तीसरी चीज़ है टू स्पॉट ट्रेंड्स। Number fourth is to find outliers. Number fifth would be to tell stories. ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टोरीज बताना भी एक डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू एक अच्छा काम हो जाता है। क्लियर होगी बात? यहां तक समझ आ गई आपको? ये जो वाई वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देयर आर फ्यू कॉमन टाइप्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, उसके बारे में हम देखते हैं। कॉमन टाइप्स कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं, कि डेटा बनाने के लिए हमें कौन-कौन सी कॉमन टाइप्स जो हैं चार्ट्स की वो नज़र आती हैं। सबसे पहले कॉमन टाइप्स ऑफ चार्ट्स या प्लॉट्स, कॉमन टाइप्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन बोल देते हैं चलें।
डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है। नंबर 1 इज बार चार्ट। ठीक है, या बार ग्राफ भी इसे कहते हैं, लेकिन मैं चार्ट को जो है वो लेके चलूंगा। बार ग्राफ के अंदर क्या होता है, आपका डेटा होता है, आप इस तरीके से बार्स बनाते हैं, ये बार्स इन्हें बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताती हैं कि डेटा के अंदर कैसा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये है बार ग्राफ या बार चार्ट। राइट। फिर दूसरा जो हमारे पास होता है दैट इज मोस्ट कॉमन है पाई चार्ट। ये होता है आप एक टोटल इस तरीके से सर्कल बना लेते हैं और उस सर्कल के अंदर डिफरेंट किस्म के पोर्शन बना देते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये शो करता है, फ्लां पॉइंट ये शो करता है, यानी कि उसके पोर्शन बना देते हैं कि ये हमारे पास है जो सर्कल का 40%, ये हमारे पास है 20% एंड दिस इज अगेन 40%। ठीक है, ये पाई चार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक पाई चार्ट है जो ये शो करता है कि मेरी क्लास में कितने परसेंट मेल्स हैं, कितने परसेंट फीमेल्स हैं। ठीक है, तो वो पाई चार्ट के थ्रू करते हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ होल के लिए ये यूज होता है, पार्ट्स ऑफ होल के लिए। और बार चार्ट जो है ये कंपेयर करने के लिए यूज होता है कैटेगरीज को, कंपेयर कैटेगोरिकल डेटा। कैसे, लड़कियों के ज्यादा मार्क्स हैं या लड़कों के, इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं बार चार्ट के थ्रू। फिर तीसरा जो आपके पास चार्ट होता है दैट इज, ये जो लोग सिर्फ देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी नोटबुक पे नोट भी करते जाएं, बाद में आपको समझ नहीं आती और फिर आप मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर इसकी समझ नहीं आई। लाइन चार्ट, लाइन चार्ट क्या करता है, ये ट्रेंड्स ओवर टाइम बताता है। बड़ी आसान इसकी एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं, बड़ी गौर से देखिएगा। ट्रेंड्स ओवर टाइम यानी कि इसके अंदर टाइम सीरीज का डेटा आता है, जो मैंने आपको समझाया था ना, जिस डेटा के साथ टाइम हो वो वाले ट्रेंड्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे चलेगा कि आपके पास जो डेटा था दैट इज दिस वन। ठीक है, ये इस तरीके से आपके पास लाइन चार्ट बनता है। और लाइन चार्ट की एक खासियत ये होती है कि ट्रेंड्स ओवर टाइम बताता है आपको। जैसे यहाँ पे टाइम होता है आपके पास हमेशा इस पॉइंट पे, इसको क्या बोलते हैं ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था एंड वी आर गोइंग टू सी दैट एज वेल। तो ये ट्रेंड्स ओवर टाइम, इसको टिक्स बोलते हैं, नॉट स्टिक्स, टिक्स। ओके, लाइन चार्ट की समझ आ गई। फिर आपके पास नंबर 4 पे आता है, अच्छा, बार चार्ट और कॉलम चार्ट तकरीबन सेम सेम दिखते हैं, तो इस वजह से मैं कॉलम चार्ट जो है आपको बाद में दिखाऊंगा। मैं आपको स्कैटर चार्ट बताता हूँ। स्कैटर प्लॉट इसको बोलते हैं, चार्ट रहने दे, प्लॉट कह देते हैं इसे, उसकी रीज़न है मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन नेम है। इसमें क्या होता है, स्कैटर प्लॉट के अंदर आपके पास कुछ इस तरीके से दोनों साइडों पे नंबर्स आते हैं, यहाँ पे भी नंबर आता है, यहाँ पे भी नंबर। ये गूगल शीट का डिनोशन है न्यूमेरिक डेटा का, याद है ना आपको, गूगल शीट्स के अंदर जब हमने देखा था। तो क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट्स आ जाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये स्कैटर्ड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि आप पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं एक प्लॉट के अंदर, इस वजह से इसे स्कैटर प्लॉट बोला जाता है। ये हमें बताता है रिलेशनशिप, डेटा की जो रिलेशनशिप की डायमेंशन है वो हमें ये बताएगा। पार्ट्स ऑफ होल हमें कंपोजिशन बताएगा, ये वाला हमें बताता है कंपोजिशन। और ये हमें कंपैरिजन बताता है बार चार्ट। ठीक हो गया, कंपोजिशन, कंपैरिजन एंड रिलेशनशिप हमारे पास आ गया। फिर नंबर 5 पे आता है जो मोस्ट कॉमन चार्ट है दैट इज हिस्टोग्राम, जो मैंने बना के भी आपको दिखाया था और मैंने समझाया भी था, याद है ना। ये हमें बताता है डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन।
सो ये भी इसी तरीके से चलता है, लेकिन ये इसकी रेंज होती है। आपको मैंने बताया था कि ये साथ साथ कुछ इस तरीके से डेटा का जो ट्रेंड हमारे पास आता है वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? अब ये कुछ प्लॉट्स हैं, लेकिन इसके अलावा जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, एंड्रयू अबेला गाइड फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस गाइड के अंदर आपको बाकी चार्ट टाइप्स का भी पता चल जाएगा कि किस डायमेंशन को जब हमने देखना है तो कौन सी चार्ट टाइप हमने बनानी। ठीक है, सो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिशन में पाई चार्ट आता है और बाकी चीजें भी आती हैं, बाकी जगहों पे भी डिफरेंट किस्म के हमारे पास पॉइंट्स आते हैं। यू शुड नो कि जब भी हमने कोई डेटा का एनालिसिस करना होता है हमें 4 डायमेंशन को देखना है, और हर डायमेंशन के लिए स्पेसिफिक आपके पास क्या है, स्पेसिफिक किस्म की डेटा विजुअलाइजेशन स्ट्रेटजी है या डेटा विजुअलाइजेशन के ग्राफ्स हैं, एंड यू शुड नो कि उनको कैसे बनाना है। ठीक है, सो एंड्रिया बेला गाइड आपके पास मौजूद है, मैंने इसका लिंक भी आपको दिया था। ओके, अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है पार्ट्स ऑफ अ चार्ट या पार्ट्स ऑफ प्लॉट। पार्ट्स ऑफ अ चार्ट कौन कौन से होते हैं? ठीक है, आपके पास कोई भी एक चार्ट हो, जैसे ये बार चार्ट है, तो ये जनवरी फरवरी मार्च वगैरह जो हैं ये कैटेगरीज हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं, इस एक लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इस वाली एक लाइन को बोलते हैं, ये जो यहां से यहां पे आ रही है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ये वाली जो लाइन है। इसको मैं यहां पे ले लेता हूं वाई एक्सिस। ठीक है, फिर आपका ये वाला जो ऊपर आता है इसको बोलते हैं चार्ट का टाइटल। ठीक है, इस पूरे एक चीज को हम प्लॉट बोलते हैं, ये जो सेंटर के अंदर प्लॉटिंग आप कर रहे हैं, ये जो होते हैं ये डेटा पॉइंट्स होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों डेटा पॉइंट्स हैं। इसको हम लीजेंड कहते हैं, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था। ठीक है, देन यू हैव 3 बार रिप्रेजेंटिंग इंटरनल सेल्स फ्रॉम अ सीरीज, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये आपकी कैटेगरीज को बता रहा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हर चार्ट का स्पेसिफिक पॉइंट होता है कि कौन सी चीज क्या शो कर रही है। राइट, पार्ट्स ऑफ चार्ट के अंदर आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, टाइटल है, फिर आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं एंड लीजेंड वगैरह होता है। इसके अलावा भी कुछ पार्ट्स होते हैं चार्ट के, वो कौन कौन से वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपके पास डेटा के लेबल्स होते हैं, ये इनको डेटा लेबल्स बोला जाता है, अगर आप इसके ऊपर शो करवा दें। चार्ट का टाइटल अगेन, ये इनको ग्रिड लाइंस कहा जाता है, जो मैंने आपको कल समझाया था। फिर ये जो एरिया है इसको प्लॉट एरिया कहते हैं, जो रेड कलर के शेडेड रीजन के अंदर है, ये होता है चार्ट एरिया। ये प्लॉट एरिया, ये चार्ट एरिया है। अब समझ आई प्लॉट और चार्ट में क्या फर्क है? चार्ट के ऊपर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, प्लॉट के अंदर सिर्फ आप चीजों को ड्रॉ करते हैं, यानी कि स्पेस वेयर यू ड्रॉ द डेटा, वो होता है प्लॉट, और यहाँ पे चार्ट। लेकिन इसमें लोग कोई खास बेहतरीन फर्क नहीं रखते, वो कहते हैं कि ये पूरा प्लॉट ही है। एनी हाउ, चार्ट एरिया ये वाला है जो पूरा आपके पास येलोइश या ऑरेंजिश शेडेड कलर है, ऑरेंज है बेसिकली। प्लॉट एरिया है जो रेड के अंदर है। ठीक है, सो चार्ट के अंदर प्लॉट आता है, ये आपने याद रखना है। राइट, फिर ये एक्स एक्सिस है, ये डेटा की सीरीज है, और ये वाई एक्सिस है। ठीक हो गया, इजी है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है, ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। चलें इसकी एक और डायमेंशन देख लेते हैं। ये आपके पास एक और किस्म का प्लॉट है, इसके अंदर ऊपर टाइटल आ गया, कीज या लीजेंड इसे बोला जाता है, की भी बोला जाता है इसे। ठीक है, लीजेंड या की। ये आपके पास डेटा हमने शो किया, ये एक्स एक्सिस के लेबल है, ये वाला एक्स एक्सिस का लेबल है, और ये वाला वाई एक्सिस का लेबल है, ये वाला। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये वाले एक्स वाई के टिक्स हैं, ये जो मैं लगा रहा हूं, और ये एक्स के टिक्स हैं जो मैं यहां पे लगा रहा हूं। ठीक हो गया, एक्स टिक्स और वाई टिक्स, और ये उनकी वैल्यूज हैं। सो दीज आर फ्यू काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ चार्ट जो आपको पता होने चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कब किस वक्त कौन सा चार्ट बनाना है और ये किस तरीके से पॉइंट्स चलते हैं। क्लियर होगी ना बात यहां तक? डेटा विजुअलाइजेशन होती क्या है, किस वजह से हम करते हैं,
पार्ट्स ऑफ चार्ट कौन-कौन से हैं या प्लॉट कौन-कौन से हैं या डेटा विजुअलाइज़ेशन के जो पार्ट्स हैं वो कौन-कौन से हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं और किस तरीके से उनको रिज़ॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा-सा जो पॉइंट है वो आपके सामने मैं लेके आता हूँ एंड देन ये बहुत ईज़ी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना भी। सो जस्ट गिव मी 1 सेकंड। मैं यहाँ पे एक इमेज लेके आता हूँ। ये आपके सामने एक इमेज है, ठीक है? सो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास पार्ट जो है वो टाइटल है। ये एक्सप्लेन करता है कि चार्ट कैसा दिखता है या इसके अंदर क्या-क्या है। जैसे एक हेडलाइन होती है ना, ये टॉपिक होता है कि आज हम ये पढ़ेंगे, दैट इज़ हेडलाइन। तो चार्ट बताता है कि ये चार्ट इस बारे में है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है एवरेज क्लास स्कोर्स बाय सब्जेक्ट, कि अगर आप एक सब्जेक्ट की बेस पे एवरेज क्लास स्कोर्स का चार्ट बनाएँ तो वो ये होगा। एक्सिस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस क्या शो करते हैं? व्हाट इज़ बीइंग मेजर्ड। जैसे यहाँ पे है, ये टाइटल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है? वाई एक्सिस पे क्या है जी हमारे पास, दैट डिपेंड्स, और एक्स एक्सिस पे क्या है, दैट डिपेंड्स एज वेल ऑन द डेटा, ठीक है? फिर हमारे पास आता है कि लेबल्स कौन कौन से हैं। जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस का लेबल है। अगर हम यहाँ पे लेबल लगाएं, ये मैंने जो एग्जांपल यहाँ पे आपको दी थी, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, ये वाला सपोर्ट्स जो है ये एक्स एक्सिस का लेबल है, ये वाई एक्सिस का लेबल है, यानी कि दोनों साइडों पे कौन सा डेटा हम शो कर रहे हैं। देन वी हैव स्केल, द नंबर्स यूज्ड ऑन द एक्सिस। स्केल होता है कि कितना बड़ा एक्सिस को शो करना है। जैसे यहां पे है 0 से 10 तक का स्केल यूज हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 से 10 का मतलब है कि 10 के अंदर अंदर सारा डेटा आ रहा है। अगर मैं इसी को 0 से 100 कर देता तो ये बार्स जो यहाँ पे 6 पे आ रही हैं वो यहाँ पे आ रही होती छोटी सी, ठीक है? सो स्केल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देन वी हैव लीजेंड या की। तो यहाँ पे ये लीजेंड या की है जो कलर्स को शो करता है, अक्षर औकात, और लीजेंड या कीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन वी हैव डेटा पॉइंट्स, बार्स या लाइंस। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मैंने चार्ट की आपको टाइप्स पढ़ाई हैं यहाँ पे, ये डेटा पॉइंट है, ये वाला डेटा पॉइंट है, ये भी लाइन भी डेटा पॉइंट है, ये बार्स भी डेटा पॉइंट्स कहलाती हैं, ये पाई के अंदर पार्ट्स ऑफ होल भी डेटा पॉइंट्स हैं। सो डेटा पॉइंट्स का मतलब है कि आप डेटा को चार्ट या बार के अंदर कैसे, ग्राफ के अंदर कैसे शो करवाते हैं। देन वी हैव ग्रिड लाइंस जो मैंने आपको पहले बता दी थी। देन सोर्स आता है कि कहाँ से डेटा है, ये आपको ज़रूर बताना होता है एट द एंड ऑफ ग्राफ, ताकि आपका ग्राफ अच्छा लगे। ये है ग्रिड लाइंस जो ग्रीन वाली है, ठीक है? सो ये बेसिक पार्ट्स ऑफ प्लॉट्स हैं। अगर आपको इनकी समझ आ जाती है तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई प्लॉट जो है या चार्ट जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। एंड देयर आर फ्यू अदर थिंग्स जो आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखनी है, दैट इज कि आप जो हैं किस तरीके से एक अच्छी विजुअलाइजेशन बना सकते हैं और किस तरीके से वही विजुअलाइजेशन आपकी बुरी हो सकती है। सो आई एम गोना शो यू वन थिंग, गुड वर्सेस बैड विजुअलाइजेशन, ठीक है? गुड विजुअलाइजेशन क्या होती है? क्लियर टाइटल एंड लेबल्स बताएं आप, तो वो बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन है। करेक्ट स्केल यूज़ करना चाहिए आपको उसमें। सिंपल कलर्स यूज़ करें, बहुत अतरंगी से या रंग-बिरंगे या रेनबो कलर्स आपने यूज़ नहीं कर लेने, सिंपल कलर्स, ठीक है? देन ईज़ी टू कंपेयर आपने कैटेगरीज़ यूज़ करनी है एंड डेटा मैचेज़ योर मैसेज, जो आपने स्टोरी बतानी है उससे डेटा आपका मैच कर रहा हो। अगर इसके उल्टे चलेंगे तो आपकी पुअर विजुअलाइज़ेशन होगी, जो किसी को पसंद भी नहीं आएगी और आप उस पे सही तरीके से काम भी नहीं कर सकते। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आ गई आपको कि ये किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं और व्हाई डू वी नीड टू डू नाइस विजुअलाइजेशन। अब लास्ट हमारा जो की टेक अवे मैसेज है उसके ऊपर हम बात करते हैं कि हमने डेटा विजुअलाइजेशन क्यों करनी है और हमने क्या सीखा अभी तक डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि डेटा विजुअलाइजेशन जो है ये बेसिकली टर्न करती है डेटा इनटू पिक्चर्स। सिंपल सी बात है। ये हमें हेल्प करती है टू सी, कंपेयर एंड अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन, जो डेटा ही है। हर चार्ट के कुछ पार्ट्स होते हैं, टाइटल हो गया, एक्सिस हो गया, लेबल्स हो गया, लीजेंड हो गया या स्केल हो गया। अगर आप वो नहीं लगाते आपको नहीं समझ आनी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ऐसे ही है। फिर
गुड विजुअल्स आर क्लियर, सिंपल एंड एक्यूरेट, वरना आपका काम खराब हो जाएगा, आपको नहीं समझ आएगी कि कौन सी चीज कहाँ है। क्लियर? ये थे जी वो पॉइंट्स जो आपको मद्देनजर रखने हैं जब आप डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में बात करते हैं या डेटा विजुअलाइजेशन को यूटिलाइज करते हैं इन योर स्टडीज या इन योर फ्यूचर असाइनमेंट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, सीखने के लिए। अगर आपको डेटा विजुअलाइजेशन की समझ आ जाए ना, बिलीव मी, आप किसी भी डेटा को इजीली पिक्चर्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है सभी का, जो आपके माइंड में घूम रहा होगा कि हम ये अपने हाथों से बनाते हैं। बिल्कुल नहीं, हम सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं। वी डोंट ड्रॉ प्लॉट्स बाय आवर हैंड्स लाइक आर्टिस्ट्स। हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, गूगल शीट्स हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा पावर बीआई है, टैबल्यू एक सॉफ्टवेयर है, पाइथन है, आर है। देर आर मेनी सॉफ्टवेयर आउट देयर। डेटा विजुअलाइजेशन के इतने सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, आजकल की एडवांस स्प्रेडशीट्स के अंदर डेटा स्टोर ही नहीं बल्कि आप उसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं, जैसे गूगल स्प्रेडशीट के अंदर हमने किया। सही हो गया। अब आपने एक काम करना है, इस वीडियो को जब हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, उनको लिस्ट एनलिस्ट करना है। और एक और बात करनी है, आपने बताना है कि कौन से फ्री हैं, कौन से फ्री नहीं है। ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लेवल है एंड यू हैव टू सर्च, यू कैन यूज एनीथिंग। और आपने, मैं अगेन दोबारा से रिपीटेडली आपको बता देता हूँ, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ये आपने लिखना है जब ये वीडियो अपलोड होगी, नॉट ऑन डिस्कॉर्ड। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि बाकी लोगों को भी पता चले, जो लोग हमारे लेक्चर सुनते हैं, कि किस तरीके से हम चीज़ों को देख रहे हैं। यहाँ तक डेटा विजुअलाइजेशन आपको क्लियर होगी। अब आने वाले दिनों में मैं आपको डेटा विजुअलाइजेशन बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने वाला हूँ। गूगल स्प्रेडशीट से पहले करेंगे, फिर एक्सेल से, फिर पाइथन की तरफ जाएंगे एंड यू विल सी कि यार कमाल हो रही है। ये तो कलर्स की थ्योरी में आपको बताने वाला हूँ। कलर्स कौन से यूज़ करने हैं, कौन से प्राइमरी कलर्स हैं, कौन से सेकेंडरी कलर्स हैं, कौन से कंट्रास्टिंग कलर्स हैं, किस कलर को किस कलर पैलेट के साथ यूज़ नहीं करना, कौन से कलर्स आप कैसे यूज़ करेंगे। सो उससे आपको एक और चीज़ समझ आएगी। डेली लाइफ के अंदर भी कलर्स का बड़ा यूज़ होता है एंड इंशाल्लाह वी आर विल बी लर्निंग दोस थिंग्स। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर होगी और डेटा विजुअलाइजेशन का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा टू अंडरस्टैंड किस तरीके से चार्ट्स या ग्राफ्स बनते हैं।